नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मान एजुकेशन। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद में रीट पात्रता परीक्षा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और बहुत कम समय हमारे पास में बचा है। अचानक से भर्ती आई है और भर्ती के बारे में बताया गया है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो आता है सिलेबस को लेकर के कि रीट पात्रता परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है। जो नया सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कर दीजिए। और भी कोई आपके डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और आपको रीट की पूरी तैयारी करनी है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। शानदार सिलेक्शन हमने पहले भी दिए हैं। पात्रता परीक्षा करवाने के बाद में सर्वाधिक जो प्रिय और रीट पात्रता के बारे में जो पॉपुलर चैनल है वो आपके सामने है। आप वहीं पर हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। और थर्ड ग्रेड में हमने बहुत सारे हज़ारों सिलेक्शंस दिए हैं, तो आप लोग इसके लिए जुड़ सकते हो इस मुहिम में और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, नया जो सिलेबस है रीट पात्रता परीक्षा का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पाठ्यक्रम की जहाँ पर बात आती है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम में देखो मैं आपको पहले बता दूं 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 150 मिनट आप लोगों को मिलती है। तो 150 का जो आंकड़ा है ना, ये आप लोग के बहुत काम आने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम सिलेबस देख रहे हैं 6 से 8 तक का देख रहे हैं, मतलब सामाजिक अध्ययन और जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनका हम सिलेबस देख रहे हैं, मतलब लेवल 2 का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। लेवल 1 का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मानसर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपना दूसरा, उसके ऊपर केवल रीट लेवल 1 की क्लासेज चलती हैं, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप लेवल 1 से हैं तो। देखो, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, उनमें कोई चेंजेज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। लेवल आपका वही रहेगा। इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन जो किशोर अवस्था के होंगे वो नहीं आएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगभग पूरा का पूरा 100% सिलेबस समान होता है CDP का। बाकी सब्जेक्ट जो जैसे लैंग्वेज है तो वो भी लगभग समान होती है। बाकी आपका EVS साइंस का कुछ पार्ट है, राजस्थान GK भी आपका वही है इसमें। तो EVS जो एनवायरनमेंट स्टडी है आपकी, पर्यावरण अध्ययन, वो और आपका साइंस वाला पार्ट और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके इसमें नहीं आएंगे। बाकी आपके SST के अंदर और ये लेवल 2 का बिल्कुल मैच करता है, लगभग 70 या 65% सिलेबस। तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लगभग एक महीना हो गया है पूरा आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूरा यूट्यूब चैनल पर मान एजुकेशन पर ही कंप्लीट फ्री करवा रहा हूँ। अब तक आपकी 40 के आसपास क्लासेज हो चुकी हैं, तो ये क्लासेज लेना शुरू कर दो दोस्तों। अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेकर के आने हैं तो आपकी बार 5 ऑप्शन आएंगे। 5वां ऑप्शन आएगा आपका अनुत्तरित उत्तर का। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। अनुत्तरित उत्तर का मतलब है आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप खाली नहीं छोड़ के आएंगे, 5वां ऑप्शन भर करके आएंगे। ठीक है, वो OMR के अंदर वो बात की बातें मैं आपको जब एग्जाम पास में आएगा तब और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, बाल विकास में सबसे पहले आता है बाल विकास। अब बाल विकास वाला सिलेबस है, इसमें सबसे पहले बाल विकास के बारे में अध्ययन करवाया जाता है और वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन सबको दोस्तों बहुत ही डिटेल के अंदर शानदार तरीके से अपने पास में अशोक पारिक सर का नाम आपने सुना होगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र या साइकोलॉजी के जाने माने टीचर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनका आपको कोर्स मिल जाएगा दोस्तों ओनली ऑन 199 में, कंप्लीट कोर्स। बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेपरेट कोर्स है। एक ही नंबर, हर चीज़ वहाँ पर, हर एक पॉइंट को उन्होंने बिल्कुल बढ़िया डिस्कस किया है। अगर आप इनकी क्लासेज लेना चाहते हो तो आप मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, मान एजुकेशन ऐप। यहाँ पर आपको इनका पूरा कोर्स मिल जाएगा। और रीट लेवल 1 और 2 का वैसे भी अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप वो भी अवेलेबल है मान एजुकेशन ऐप पे। उसके अंदर भी अशोक शरी पढ़ाते हैं, तो आपको उनका अलग से लेना तो अलग से ले लो, पूरा कंप्लीट कोर्स लेना तो कंप्लीट कोर्स ले लो। नाम मात्र के शुल्क में है सब कुछ। ठीक, चलिए इसके बाद में दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं तो इसमें अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब पूछा जाएगा। व्यक्तित्व जो है इसके अंदर व्यक्तित्व वाला चैप्टर भी ऐड किया गया है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, ये सब चीज़ें इसको आती हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धि मापन, बहुबुद्धि का सिद्धांत, कई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से रोग होते हैं, किस वजह से ये बाकी लोगों से पिछड़ जाते हैं, बाकी स्टूडेंट से, और क्या क्या इनमें कमियां होती हैं, किन किन चीज़ों की वजह से इनमें कमियां रह जाती हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। समायोजन की बारे में बात करें, एडजस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अधिगम जो चैप्टर है उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैप्टर बाल विकास, और बाल विकास के बाद में अधिगम लर्निंग वाला चैप्टर जो भी चल रहा है अपना, ठीक है, ये सब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न, है ना, और अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं, चिंतन, कल्पना, तर्क, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन वाला चैप्टर है, और अधिगम के लिए निहितार्थ क्या हो सकते हैं। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, एनसीएफ 2005 बहुत बढ़िया ढंग से सर ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, मान एजुकेशन ऐप पे जो कोर्स है उनका, और आरटी 2009। यहाँ से तो दोस्तों आपके 3 प्रश्न आते हैं 100% आपके एग्जाम में, अशोक सर ने, और मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि आप लोगों के 30 में से 30 नंबर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर दिलाएं। तो इसके लिए, और फ्री टेस्ट, फ्री लाइव क्लासेज मान एजुकेशन ऐप पे और यूट्यूब पे, दोनों पे लगातार चलती रहेंगी और चल रही हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सअप कर देना है 9929996527। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना और केवल रीट लिखना है आपको, ठीक है। रीट लेवल 2 है आपका, मतलब SST से हो तो बीएड किए हुए हो तो लेवल 2 लिखना है आपको, और रीट लेवल 1 हो आप 1 से 5 के लिए हो तो रीट लेवल 1 लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपको एक बेहतरीन ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपनी जो क्लासेज हैं यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे, जो फ्री लाइव क्लासेज आपकी स्पेशल क्लासेज चलती हैं, उनका आपको मज़ा मिलेगा। पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे, बस आप लग जाइए साथ में, ठीक है। ये इंग्लिश में सिलेबस है। उसके बाद में दोस्तों आपका सिलेबस आता है लैंग्वेज का, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी, तो हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। इसमें देखो शब्द ज्ञान, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शुद्धि, शब्द शुद्धि, और ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। हैपटिक गद्यांश संबंधित 5 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, जिनके अंदर रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करवा सकता है आपसे। वचन, काल, लिंग, ये सब ज्ञात करवा सकता है, और दिए हुए शब्दों के वचन, काल और लिंग में बदलना, और राजस्थानी शब्दों के कुछ हिंदी रूप, ठीक है। उसके बाद में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, सारा कोर्स आपको A to Z सीक्वेंस में, जैसे सिलेबस में चीज़ें है ना, ऊपर नीचे भी नहीं होगी, कुछ भी चीज़ें इसी तरह से मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों भाषा की शिक्षण विधियां जो हैं वो आ जाएंगी। भाषा शिक्षण की उपागम, भाषा दक्षता का विकास, उसके बाद में भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनको मैं कैसे याद करवाता हूँ, आपको याद है, लाली, अरे लाली शर्मा राजस्थान वाली, लाली शर्मा राजस्थान वाली, ठीक है। मतलब सुनना को क्या बोलेंगे, लिसनिंग, बोलना को क्या बोलेंगे, स्पीकिंग, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीडिंग, और लिखना को क्या बोलेंगे, राइटिंग। तो लाली शर्मा राजस्थान वाली, लाली शर्मा राजस्थान वाली, ये प्रश्न आता है, सीक्वेंस पूछता है, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, है ना, इस तरह से। तो लाली शर्मा राजस्थान वाली याद रखोगे तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। इसी तरह से कोर्स में एक एक चीज़ को हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपसे डिस्कस करने के लिए बोलेगा वो, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का आपका सिलेबस है। अनसीन पैराज एंड पैसेज आपसे पूछेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें अनसीन पैराज आपसे पूछेगा, मतलब और डिग्री वगैरह आ जाएंगे इसमें, डिटरमाइन हो आ जाएंगे, टेंस आ जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ें अपन डिस्कस कर रखी हैं। संस्कृत की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो संस्कृत के अंदर ये आपका 30 नंबर की, देखो भाषा 2 होती हैं आपके, 30-30 नंबर की होती है, और 30-30 ही प्रश्न आते हैं उनमें, और 30-30 मिनट का समय इनमें मिलता है आपको लगभग, ठीक है। उस समय अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, किसी में ज़्यादा किसी में कम, बट आपको 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का समय मिलता है। इसमें आप मेरे हिसाब से आपको, अगर आपको जो नॉलेज है भाई इंग्लिश में अगर आपने महारत हासिल कर रखी है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको लैंग्वेज संस्कृत और हिंदी इसी तरह से आपको चूज करनी चाहिए, हिंदी संस्कृत या संस्कृत हिंदी, इस तरह से आपको लैंग्वेज चूज करनी चाहिए फॉर्म के अंदर। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्यय,
प्रश्न, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। अपठित गद्यांश पूछेगा, राजस्थान के इतिहास के बारे में, कला की संस्कृति के बारे में आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। उसके बाद में रेखांकित पद जो आएंगे, वचन चयन करना है, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेषण, विशेषण, विलोम शब्द, लकार परिवर्तन, जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट, लोट, विधिलिंग लकार, ये सब पूरे के पूरे 5 लकार आपके यहाँ पे आते हैं। संख्या, ज्ञान, उच्चारण, स्थान, माहेश्वरी सूत्र संबंधित प्रश्न पूछता है। संस्कृत में अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, जैसे लट लकारों के संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लेगा, वाच्य में परिवर्तन करवाएगा। भाषा शिक्षण की विधियां, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सब चीज़ें आएगा। श्रवणम, भाषणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, मतलब लाली, शर्मा, राजस्थान वाली, ये भी यहीं पर आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा इसमें। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने आता है जो आपके लैंग्वेज हैं, वो तो आई जाएंगी पूरी की पूरी। लैंग्वेज 1, 2, 2, 1 जो भी आपको लेना है वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं डायरेक्ट एसएसटी के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। एसएसटी का जो सिलेबस है दोस्तों अपना, ये है आपका, देखिए यहाँ पे, ये है सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। 60 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट के। साइंस मैथ वालों के भी 60 प्रश्न ही आएंगे और इनके भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली यूनिट है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, कंप्लीट कोर्स अपना अवेलेबल है शानदार फैकल्टी के अंदर, ठीक है। मौर्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान की राजनीति, इतिहास और प्रशासन, इन सब के बारे में, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में, ये भारतीय संस्कृति में इनका क्या योगदान रहा, और 600 से 1000 ईस्वी का बृहत्तर भारत। उसके बाद में मध्यकाल में आ जाइए और आधुनिक काल में आ जाइए। तो मध्यकाल में भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन। फिर आधुनिक काल में आ जाएगी भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का स्वतंत्र संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति, अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश प्रभाव पड़ा, इसमें वो पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब चीज़ें 1885 से 1947 तक पूछी जाएंगी। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। उसके बाद में लोकतंत्र में निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, ठीक है। फिर सरकार का गठन कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसी, और राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, राजस्थान विशेष संदर्भ में पूछेगा ये चीज़ें आपसे, और जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। फिर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ पार्ट आता है, पृथ्वी में हमारा पर्यावरण। तो इसमें सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा। और इस टाइम में मान एजुकेशन ऐप पे बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफर चल रहा है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और आज से ही पढ़ाई दोस्तों शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो राजस्थान की विरासत, विरासत में दुर्ग, महल और स्मारक आ जाएंगे। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये सब चीज़ें। फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, और ये आपके SST का कंप्लीट कोर्स हो गया है, ठीक है। तो ये सब है, और ये साइंस मैथ्स वाले सभी ध्यान दें। सिलेबस में आपको मान एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा सिलेबस कंप्लीट, वहीं से डाउनलोड करके पढ़ाई करनी है, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना आप लोग। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर भी आपको मैं दे दूंगा, ओके। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है अगर कोई इसके बाद में भी, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए खुला है ये, जो भी आपकी राय है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर सवाल कीजिए, और फिर मैं आपके सवालों के जवाब के लिए नया वीडियो बना दूंगा, लाइव सेशन कर लेंगे, ठीक है। और आज ही रात से, कब से दोस्तों, आज ही रात से अपन 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे से अपन लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो अपन लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो हिंदी की कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। हिंदी की लाइव क्लासेज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तैयार हो जाइए। मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज रात 9 बजे पहली लाइव क्लास हिंदी की आपके सामने आने वाली है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक यू।